ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिया तीनों स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये फेजेस या जो स्टेट्स ऑफ मैटर है एक दूसरे में कन्वर्टेबल है कि नहीं। तो है, ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे अब पानी को हम लोग ठंडा कर दें, फ्रीज कर दें, तो वह बर्फ बन जाता है। तो पानी लिक्विड स्टेट है और फिर आइस सॉलिड स्टेट है, तो हम लोग चेंज ऑफ स्टेट किए। तो एक्चुअली यस, आंसर इज पॉसिबल और प्रैक्टिकली इसका दिखता भी है। फिजिक्स के नजरिए से एक्चुअली ये कैसा पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, कन्वर्जन होता कैसे है। अब जैसे सॉलिड्स में बताया मैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, ओके। लिक्विड्स में थोड़े दूर दूर और गैस में बहुत दूर, ठीक है, ऐसा। तो अब एक दूसरे में अगर कन्वर्ट करना है तो करना कुछ नहीं है, बस पार्टिकल्स को के सेपरेशन को इंक्रीज करना है और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कम करके ज्यादा करना है। मतलब मान लो अगर मेरे को सॉलिड टू सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है, मतलब एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है कि मैं पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज कर दूं किसी तरह से, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम कर दूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दूंगा तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हीट करके, टेम्परेचर इंक्रीज करके। ऐसा आप लोग देखिए, अभी आइस को गर्म करो, बर्फ को गर्म करो तो वो, ठीक है, लिक्विड बन जाएगा, है ना, बर्फ गर्म। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इस पे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स आपस में छटपटाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और दूर दूर हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएगा। फिर फर्दर लिक्विड से और अगर गैस में भी चेंज करना तो और उसको गर्म करो, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो उसमें होता है क्या? एक्चुअली स्टेट का चेंज ही तो होता है, लिक्विड टू गैस हो जाता है, वेपर हो जाता है, राइट। एंड सिमिलरली उल्टा आ सकते हैं क्या? तो राइट आंसर इज यस, आ सकते हैं। लिक्विड टू सॉलिड बिल्कुल आ सकते हैं। पानी को ठंडा कर दो तो लिक्विड बन जाएगा, और होना भी तो चाहिए। आप नॉर्मली देखो, जब ठंड का मौसम आता है तो हम लोग चिपक चिपक के रहना, मतलब अच्छा लगता है कि अगर आप लाइक रजाई में सिकुड़ के सो जाते हैं, ठीक है, आप खुद में ही वॉल्यूम कम कर लेते हो। तो डेफिनेटली अगर लिक्विड को अभी ठंडा करें तो खुद में ही ये वॉल्यूम कम कर लेगा, सारे पार्टिकल्स को ठंड लगेगा तो सब एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सॉलिड टू लिक्विड करना है तो हीट कर दो, लिक्विड टू सॉलिड करना है तो कूल कर दो, राइट। सिमिलरली लिक्विड टू गैस करना है तो फिर से इसको हीट कर देते हैं, हीट कर दो, राइट। और अगर गैस टू लिक्विड करना है तो फिर से उसको कूल कर दो, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। गैस को बहुत अगर ठंडा फिर से कर दो तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखेंगे एक्चुअली कि अभी आगे हम लोग यही देखेंगे एक्चुअली कि ये सब चीज, जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कैसे पड़ता है वाइल फेज चेंज। ओके, फेज चेंज में कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वही अब हम लोग देखेंगे। ओके, पॉज। ओके, अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से स्टेट्स में क्या फ़र्क आता है? डेफिनेटली अभी हम लोग देखे थे सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस वगैरह जाने के लिए टेम्परेचर ही तो हम लोग कर रहे थे, हीट या कूल्ड, तो उससे टेम्परेचर में चेंज होगा। एक्चुअली क्या इफेक्ट होता है कि पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आता है। काइनेटिक एनर्जी में आपको बताया था, जिस चीज़ में मोशन होता है वो एक एनर्जी प्रोसेस करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेटली वी नो दैट सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल से, क्योंकि उन लोग कम वाइब्रेट कर रहे हैं। गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा, और लिक्विड्स में नॉर्मल, गैसेस से कम, सॉलिड से ज़्यादा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर फेज चेंज होता है। लाइक सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इन लोग के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मोशन फास्ट होगा। अगर पहले इतना वाइब्रेट हो रहा था, इतना वाइब्रेट होने लग जाएगा, फिर और इंक्रीज करेंगे तो और सब और ज़्यादा वाइब्रेट होगा, फाइनली ब्रेक होकर के लिक्विड बन जाएगा। तो ऐसा होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यही है। ओके, उसके अलावा अब देखो, हर सॉलिड का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है इस मैटर पर, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोग पहले बचपन में पढ़े होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होता है? मतलब कोई एक सॉलिड है, उसका टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज होते जाएगा, रहेगा सॉलिड ही शुरू में। एक ऐसा वक्त आएगा जब और सह नहीं पाएगा पार्टिकल्स, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम हो जाएगा, और फिर वो ब्रेक, मतलब कि दूर होकर के लिक्विड बन जाएगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा टेम्परेचर
जिसमें ये चेंज हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा है सॉलिड का, फिर वो फाइनली लिक्विड हो गया। ओके, एंड उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है, उल्टा भी पॉसिबल है। ओके, अगर लिक्विड को ठंडा करते जाएंगे, ठीक है, कोई लिक्विड है उसको, जैसे पानी है, उसको एकदम ठंडा करते 0 डिग्री पर ले, तो फिर वो किस में, बर्फ में बदल जाता है, यानी कि सॉलिड बदल जाता है। इसीलिए उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीज हो जाता है। तो वो पॉइंट जब किसी लिक्विड को ठंडा करते करते उतना कम पे ले आए कि जब वो सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड बन जाए, मतलब कि पार्टिकल्स इतने पास आ जाए कि सॉलिड बन जाए, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली ओके, ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एक एनसीईआरटी में आप एक स्टेटमेंट दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट, आप लोग रीड करना। ओके, मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ। दिस इज इन पेज नंबर, इफ यू सी पेज नंबर 7, ब्लू बॉक्स में दिया है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट एक्चुअली लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, पॉज कर दो। ओके फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है ब्लू बॉक्स के अंदर, और वो स्टेटमेंट ये मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, एक सॉलिड, 2 सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड 1, ये सॉलिड 2, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स पास होंगे, तभी ये सॉलिड है। दोनों को इसके रिस्पेक्टिव अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेट से मान लिया जाए, ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं, इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस, अज्यूम, जस्ट सपोज, इसका है 300 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 300 डिग्री सेल्सियस है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है सेपरेट होने के लिए। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा होगा, है ना। एक्चुअली टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है और फाइनली इतना कम हो जाता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लो कोई एक ऐसा सॉलिड जो थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया, उसका बॉन्ड टूट गया, पुश हो गया, ठीक है, तो तुरंत लिक्विड हो जाएगा, यानी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम था, इसलिए तो वो तुरंत मेल्ट हो गया। और अगर कोई सॉलिड है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तब वो उसको ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर से कह सकते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिस सॉलिड का, उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इन शॉर्ट मैं स्टेटमेंट ये कह सकता हूँ कि इसीलिए बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज द इंडिकेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम, उस सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ओके, पॉज।